जोहार। जय धर्मेश। हमको कहीं आप नाखुश दिख रहे हैं, कहीं आप पर यहाँ का व्यवस्था से या फिर यहाँ जो हम लोग को वादा किया गया था उससे मतलब उस प्रकार हो पाया कि नहीं? नहीं, नाराज तो हैं। बिल्कुल, मतलब आपका जो दोस्त था उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और रहा सवाल कि हाँ, और दादा रुकिए, बीच में एक बात बोलना चाहते हैं। उतना दूर से आप मनोकामना लेकर आए, 200 किलोमीटर पैदल चल के आए। अच्छा दादा, उतना दूर से आप पैदल आए, अच्छा आप सही से पूजा करने पाए कि नहीं, पहले इसको बतलाइए। नहीं पाए, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ बोला गया दादा, हम लोग भी सुने थे कि आप लोग को अलग से व्यवस्था दिया जाएगा, अलग से सबसे शुरू में आप लोग को पूजा कराया जाएगा, क्या ऐसा हो पाया? नहीं। अच्छा दादा, फिर अपना बात को रखिए। हाँ देखिए, एक्चुअली में एक सिस्टम, डिसिप्लिन, बिल्कुल बिल्कुल, या जो अपना जो विधि व्यवस्था है एक नियम के आधार पर, उसको नहीं मानिएगा तो सिस्टम गड़बड़ होगा। बिल्कुल सिस्टम गड़बड़ होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम लोग पूरा डिसिप्लिन बना के सबको लाइन वाइज लाइन, एक बार बोल देते उठ जाओ तो उठता था, एक बार बोलते थे बैठ जाओ तो बैठता था। इतना सुंदर व्यवस्था, हमारे जितने लोग आए हैं पैदल यात्रा में भाग लिए हैं, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और चूँकि हम लोग का 2 तारीख को यहाँ पर जो ये था नेता दिया हुआ था, तो हम लोग को कहीं न कहीं पूरे समाज को जितने लोग को लेके आए, और समाज का अगुआ लोग का, चाहे 22 पढ़ा, 12 पढ़ा या राजीव पढ़ा हो, या जितना भी साना पढ़ना सभा हो, सभी लोग का बहुत अच्छा प्यार रहा, दुलार रहा, आशीर्वाद रहा। और हमको लगा कि भाई हमारा समाज कहीं न कहीं लुप्त है। तो निकलने से पता चला कि हमारा समाज अभी जागरूक है, एक्टिव है। तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो हम लोगों को रात में वहाँ जो हम लोग का ये था, कम से कम जाकर माथा टेक करके हम लोग को चला धर्मेश का जो बुलावा था, तो हम लोग उसको एक आश्वासन दे दिए कि अगर इतने सारे लोग आए, 200 से हम लोग को 300 की संख्या में लेकर आए हैं। तो अभी रात हो गया है, लेकिन हम लोग देर हुआ, लेकिन अंधेर नहीं, पहुँचे तो हैं। हम लोग सुबह में बहुत ही भव्य रूप से हम लोग स्वागत करें, पूजा पाठ करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे, पूरे विश्व के लिए हम लोग कल्याण के लिए दुआ करेंगे। जितने भी हमारे लोग रास्ते में हम लोग को मान सम्मान दिया या व्यवस्था दिया या सुविधा दिया, जितने लोग भी, सबके लिए ना, प्रशासन हो चाहे मेडिकल विभाग हो, सभी के लिए, इंसान से लेकर दुनिया में जितना भी जीव जंतु है, सबके लिए आप लोग के लिए हम लोग दुआ का मनोकामना लेके किए हैं, पैदल आए ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ था, बोला गया था कि सबसे आप लोग को सबसे पहले एंट्री दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम लोग का ये बैच बना था, 22 पढ़ा सारना पढ़ता सभा का, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बैच बना था। तो हम लोग सुबह में बोल दिए सभी लोग को कि 8 बजे तक हम लोग को लाइन लग जाना है। और सोचिए, मेरा बात का, मेरा अगुआ करता का, हमारे जितना भी जैसे पनाइन दीदी है, चाहे हमारा पहान है, चाहे जितने लोग भी हम लोग का यहाँ व्यवस्था, पार्वती माँ लोग है, चाहे अंजन के द्वारा, चाहे हमारे साथ में जितने लोग भी जुड़े हैं, सबका पूरा भरपूर सहयोग रहा। बिल्कुल। और हम लोग सिस्टम को बना के रखे, और हम लोग यहाँ पर 8 बजे तैयार हो गए, और हम लोग को 10 बजे घुसने के लिए बुलाया जाता है, और घुसने के बाद फिर बुलाया जाता है बाहर निकलो। बिल्कुल, बाहर निकलो। तो भाई, अगर हम भगवान के दरबार में घुस गए हैं और अनादर कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग तपस्या किए हैं और पूरे समाज को लेकर आए हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, तो बिल्कुल सही नहीं। तो उस स्थिति में कि भाई, जब हम लोग को बैच है तो सबको घुसा देना चाहिए। बिल्कुल, बेसी नहीं, हम लोग टाइम देता है कि 10 मिनट करो, तुम लोग पूजा 5 मिनट करो, हम लोग तुरंत करके निकल जाते हैं। लेकिन हमारे लोग को कुछ लोग घुसाया, कुछ लोग मेरा बाहर में है, बैठा है धूप में, लेकिन अंदर में आजादी पूरा, जो लोग आए हैं वो लोग घुस गया। और वॉलंटियर जो था वहाँ का व्यवस्थापक बोला कि भैया आप लोग निकलिए। बोले हम लोग निकलेंगे, कुछ लोग मेरा नहीं घुसा है, नहीं आप लोग निकले बहुत देर से हैं। तो भैया उतना सारे लोग पैदल लेके आए, तो मेरा जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि जो सच है भैया कड़वा रखता है। तो मेरा जिम्मेवारी बनता है सबको लेके आना, लेकर के जाना। किसी तरह कुछ हो जाएगा तो थोड़ा जवाबदेही ये 22 पढ़ा सारना पढ़ना सभा का जिम्मा होगा। और जब हम लोग निकले, उसके बाद में कुछ लोग अभी नए आए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ वेट कर रहे हैं धर्म कांडों में। लेकिन जो हम लोग का सिस्टम था, विधि विधान था पूजा करने के लिए, हम लोग उससे वंचित रखा गया। और खास करके अगर हम लोगों को पढ़ा हो, चाहे यहाँ का, हम लोग तो पहान को पहला प्राथमिकता देते हैं, और हमारे पूर्वज लोग भी दिया करते थे। किसी से भी इंटरव्यू लीजिएगा, ये सच्चाई है। और हम लोग को पहान के द्वारा पूजा नहीं करवा के धर्म गुरु द्वारा पूजा करवाया गया। तो भाई, धर्म गुरु क्या होता है नहीं होता हम नहीं जानते, हम लोग पहान जानते हैं, और पहान को पहला प्राथमिकता देते हैं। क्योंकि हम लोग जिस समय यहाँ से हम लोग निकल रहे 27 तारीख को, 26 और 27 तारीख तक हम लोग पूरा रोड़ा बना गया था, रोका गया था बहुत तरह के। तो भाई, अगर जितने लोग भी अगुआ है, हम तो सच बोलेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे,
लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए समाज को। जिस कौम में आप जन्म लिए हैं, अपना समाज को जगाइए, उसके बाद में आपका राजनीतिक होगा। और हम राजनीतिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हमको समाज में आदमी बुलावे चाहे नहीं बुलावे, ये सच्चाई है, सच्चाई बात रखेंगे। अब अभी हम लोग यहाँ के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरा लोग पीछे हैं। बिल्कुल। आपका शुभ नाम दादा? मेरा नाम हुआ महावीर उरांव और सरना प्रार्थना सभा का अगुवाई करता और मांझी प्रखंड। और इधर दीदी है जो कि सदमा गांव की पहन माँ भी है। तो माँ, आप क्या बोलना चाहते हैं इस पैदल यात्रा में? आप सभी लोग जानते हैं कि आप दिन रात सप्ताह महीना दिन से सभी को एकजुट करने के लिए आप लेके आए इतना दूर, और आप लोग का मतलब पूजा सही ढंग से नहीं हुआ था। क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? हम इसके बारे में यही बोलना चाहते हैं कि सही बात है। हम लोग जो पैदल यात्रा का जो हम अगुवाई कर रहे हैं और उसमें व्यवस्था बनाने के लिए हम 3 महीना से प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमको रोकने की बहुत कोशिश किया गया कि ये पैदल यात्रा को ये सफल ना बनाए, और इसमें राजनीति घुसता ही जा रहा था, जिसके वजह से हम अपसेट भी थे और बहुत परेशान थे। हम लोग का ये काम सफल पूर्वक नहीं दिख रहा था और मेरा कम से कम 2 महीना खत्म हो चुका था इसका तैयारी करने में। और हम लोगों को जिन लोगों से हम लोगों ने मीटिंग बैठा था, उन लोगों ने हमें कोई समर्थन नहीं किया और कोई सहयोग नहीं किया, और उसके बाद में फिर हम लोगों को यानी कि हम ही लोग को दोषी देने लगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग पागल हो गए हैं, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, आदमी लोग को पैदल लेके जा रहे हैं, इसे बोल के बोला गया। लेकिन हमारा जो अंजन का जो सोच था कि हम पैदल चलेंगे, तो हम लोगों ने उसका अगुवाई किया कि अगर कोई मेरे सरना स्थल में आकर के, जो सदमा सरना स्थल है और मांझी प्रखंड में जो 22 पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से चलता है, वो मेरे सरना स्थल में सदमा में आए हुए थे, और उसने जो अंजन मुंडा है वो बोले थे कि माँ हमको पैदल यात्रा करना है, हम इस यात्रा को कैसे सफल करेंगे, ये बोला। तो मेरे हस्बैंड सनी पहान और पमी मुंडा जो मेरी सहयोगी है, उनका बहुत सहयोग रहा है। जो इस पैदल यात्रा को पूरा करने के चलते हम लोगों ने दिन रात एक किया, और जो अंजन मुंडा बोले तो उस चीज को हम लोगों ने ध्यान से सुना, और हमें भी लगा कि हाँ ये पहल अच्छा है। तो ये पहल को अच्छा समझ करके हम लोगों ने ये सिरा सीता नाले पैदल यात्रा को पूरा सफलता पूर्वक, एकदम इसमें कोई दाग नहीं आना चाहिए था, कोई ये राजनीति ना उसे बोल के हम लोगों ने ये धर्म के लोगों का ही अगुवाई का ये लोग का साथ लेना चाहा। लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों को ये समर्थन नहीं मिला, और जिसके वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और ये तैयारी जो पैदल यात्रा है उसको मैं सिर्फ 10 दिन के अंदर में ही तैयार कर पाई। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा हाथ जो ये पैदल यात्रा को सफल बनाने के लिए जो मेरे हरचंडा से महावीर दा है और मुरुम से सधन दा है, वो हमको बहुत ही सहयोग किए कि हम लोग है दीदी, आप सिर्फ चलने के लिए खड़ा होइए, हम साथ रहेंगे, जब आप बुलाइएगा तब हम आके खड़ा होंगे। तो इसी पहल में फिर हमें हमारे जो चारेदा है वो भी बहुत ही सहयोग किए और बोले कि थी बहन तुम जो पहल कर रही हो, ये वीरेंद्र दादा का एक सोच था, जो कि बोल रहे थे कि ये हम लोग का जो कतार लगेगा वो दिखना चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं पा रहा था। और वीरेंद्र दादा हमारे बीच में नहीं रहे, ये बात को वो तो रखे, लेकिन वीरेंद्र दादा हमारे साथ छोड़ चुके थे। तो यही हम लोग का मौका था कि ये पहल को किया जाए, और पैदल यात्रा का जो ये सफल बनाने का जो लाइन था, वो लाइन को हम लोग खींचना चालू किए, और इसमें चारेदा हमारे बहुत ही सहयोग किए। और इसके साथ साथ में फिर जो जितिया दादा हैं, फिर सुनील कच्छप जी हैं, 21 पढ़ा के, हाँ 21 पढ़ा हो गया, चाहे 12 पढ़ा हो गया, चाहे 22 पढ़ा हो गया, चाहे सरना
मतलब केंद्रीय सरकार समिति हो गया, इन लोग काफी सहयोग रहा। इसी टाइप से रहना चाहिए समाज का हुआ करता। बिल्कुल दादा, तब हम लोग समाज को बड़ा कर पाएंगे। बड़ा कर पाएंगे। और हम ही ये इन्हीं का साथ में ही हम लोग ये पैदल यात्रा को बहुत ही विधि पूर्वक से पूरा किया। और हमारे साथ चलने वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम लोगों ने गाइडलाइन किया, जैसे हम लोगों ने उन लोगों के पास बात रखा, वो वैसे ही सभी कोई बात सुने ना, बात कोई सुने। हाँ, वो समझ गए कि ये गार्जियन है, तो गार्जियन की तरह हमें मानना भी चालू किए थे। लेकिन दीदी यहाँ पे आए, फिर आप लोग का बात जो अगुवाई करता लोग है, वो लोग तो कोई नहीं सुना ना। हाँ, यहाँ पे आने के बाद जो हम यहाँ लोगों साथ में धोखा हुआ। को जो बोला गया था, बाकी बात हम लोग को अच्छा दादा, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग बेड़ो क्या बोलते हैं, शीशे से पहले भरनो। अच्छा, भरनों के बाद आप लोग को शीशे में रुकना नहीं था ना? हाँ, वहाँ नहीं रुकना था। कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीतिक हुआ है, लगता है कि नहीं हुआ है ना? इसमें हम लोग जो है हम ही लोग मदद मांगे। परिस्थिति को देखते हुए जितिया दादा से हम ही जो लोग जेन्युइन है मदद बोलेंगे। आचार्य दादा। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे काफी नहीं, बहुत कोई वीडियो देख के सोचेंगे कि नहीं लोग रोका, फिर 3 तारीख को नहीं स्थिति नेताओं के बुलावा से गया, ऐसा कुछ देख रहे हैं। नहीं है ना? लोग हमको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ, तो उसको ये बात हाँ, को हाँ, रखे थे, यही चीज को चारे क्लियर दादा करना के चाहते पास, थे हम लोग भी। जितिया दादा के पास ना तो बहुत कुछ सोचेगा ना कि नहीं, इसको राजनीतिक में ना लाना चाहिए। हम लोग को दूरी जो था वो 45 किलोमीटर हो चुका था, और पहले से ही हम लोग 40 किलोमीटर जो सदमा से नगरी तक का था, वो 45 किलोमीटर का ये दूरी तय हुआ था। और उसके बाद में जो ये नगरी का और भरनों का जो थी दूरी था वो 40 किलोमीटर का, जिसके कारण से हम यात्रियों को जो लेके चले थे उन लोगों को ज्यादा थकान महसूस होने लगा, जिसके वजह से मैं जितिया दादा को बोली कि और चारे दादा को बोली कि एक स्टॉपेज कम से कम तैयार कर दीजिए। तो वही स्टॉपेज तत्काल में कर दिया गया। तत्काल में, यानी कि 2 घंटा के अंदर में ही किया गया था शीशे में। धन्यवाद के पात्र बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है कि हमारे सहयोग ये अच्छा तरीका से